गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम। दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द टोटल एनर्जी मीन्स सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन होता है एरिया थ्रू आउट द फ्लो। मीन्स क्या है, जब भी हम कोई भी स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो आपको पता होता है कि भी पार्टिकल अपने से पहले वाले जो पार्टिकल ने पाथ अचीव किया था वैसा ही पाथ वो यहाँ पे फॉलो करेगा। ठीक है, तो एवरी क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, आपकी सेम होगी। ठीक है, ध्यान रखना। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब यहाँ पे देखो, हमने कोई ट्यूब ले ली और उसके अंदर हमने क्या ले लिया, ये लिक्विड फ्लो है। और कैसा फ्लो है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। इस ए पॉइंट है, इसके ऊपर प्रेशर P1 है, हाइट H1 है, वेलोसिटी V1 है। और यहाँ पे क्या देखो, इसका क्रॉस सेक्शन कम है। यहाँ पे क्या है, ये V2 वेलोसिटी है, प्रेशर P2 और हाइट H2। ये एरिया, यहाँ का जो एरिया है ना P पॉइंट पे, ये A1 ले लो और B पॉइंट वाला एरिया इसका ले लो A2 ले लो। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो A पॉइंट है ना, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा है, और इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, B पॉइंट पे कम है। ओके, तो अब हमें देखो लिक्विड का फ्लो हो रहा है। कैसे फ्लो हो रहा है आपका, लिक्विड फ्लो फ्रॉम A टू B। अब ए से बी में वो जा रहा है, तो इसका मतलब हमें पता है कोई भी टर्म्स होती है वो कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब फ्लो कहाँ से जा रहा है हमारा, ए टू बी, तो इसका मतलब जो ए पॉइंट पे प्रेशर है वो ज़्यादा होगा जो प्रेशर बी पॉइंट पे है। ठीक है, तो P1 प्रेशर इज ग्रेटर देन द P2 बिकॉज लिक्विड फ्लो फ्रॉम ए टू बी। ओके, उसके बाद हमें पता है, देखो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको मैं बता रही हूँ क्या होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मतलब किसी भी दो पॉइंट के ऊपर हम एरिया और वेलोसिटी की प्रोडक्ट करेंगे वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। तो यहाँ हमने एक पॉइंट ए ले रखा और बी ले रखा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे A2 V2 ऑलवेज रिमेन द कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ देखो, हमें रो क्या मान लेते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब हमें मास बनाना, हम क्या करें, देखो रो आपको पता है क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो A1 एरिया वेलोसिटी और इनटू में डेंसिटी आपका मास के इक्वल होता है। आप इसको देखो यहाँ साइड बाई चेक भी कर सकते हो। एरिया वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम गया, मास पर यूनिट टाइम। ओके, और टाइम को हम क्या ले लेते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, m क्या है हमारा, मास ऑफ द लिक्विड क्रॉसिंग पर सेकेंड। ठीक है, जो 1 सेकेंड के अंदर आपका कितना मास फ्लो हो रहा है उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या होगा, A2 V2 इंटू में रो, किसकी वजह से हुआ, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्योंकि देखो डेंसिटी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और A1 V1 हमें पता है कांस्टेंट है ही। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इंटू में मास डिवाइडेड बाई में रो। अब रो क्या होता है, डेंसिटी, तो मास, मास इंटू में वॉल्यूम, मास से मास गया, तो ये आपके किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू द वॉल्यूम। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ पे हमारी प्रिपेयर होगी, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, टोटल प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक। काइनेटिक पोटेंशियल हमें पता है, बट प्रेशर एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेशर एनर्जी हम फिर, आपको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं पहले फोर्स। तो फोर्स ऑन 1 पॉइंट, ए पॉइंट के ऊपर आपका फोर्स कितना होगा, प्रेशर फोर्स होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को हम लिख देंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे फोर्स आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू में एरिया। प्रेशर ए पॉइंट पे प्रेशर P1 और एरिया A1। ठीक है, फोर्स
ऑन बी पॉइंट पे हम उसके क्रॉसपोर्डिंग प्रेशर ले लेते हैं और उसका ही हम क्या ले लेते हैं, एरिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, एनर्जी के लिए हम क्या निकालें, वर्क डन। तो वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो वर्क डन आप एनर्जी बाय टाइम निकालो, मतलब वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है, ऑन द लिक्विड एट ए पॉइंट, ऑन लिक्विड एट ए पॉइंट, ए पे वर्क डन क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू में एरिया, आपका क्या होता है फोर्स, और इनटू में वेलोसिटी। देखो ये क्या हो गया, फोर्स इनटू में वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, मैं आपको इसका प्रूफ दिखा रही हूँ, फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय टाइम, फोर्स इंटू में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन, और टाइम हमने क्या में किस में ले लिया, सेकंड। तो वर्क डन पर सेकंड ऑन लिक्विड एट ए हम क्या निकाल लिया, P1 A1 इंटू में V1। सिमिलरली हम बी पॉइंट पे निकाल सकते हैं वर्क डन पर सेकंड ऑन लिक्विड एट बी पॉइंट, इसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका P2 A2 इंटू में V2। ओके, अब यहाँ से हम इसको बाद में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो प्रेशर इंटू दिस, अब एरिया इंटू में वेलोसिटी, एरिया वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम पर सेकंड। तो यहाँ से भी P2 इंटू में वॉल्यूम, और यहाँ से देखो हम प्रूफ करके भी आ चुके हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो इसका मतलब नेक्स्ट है हमने ये निकाल लिया है, उसके बाद हम निकालेंगे इंक्रीज। अब आप यहाँ देखोगे प्रेशर एनर्जी का दोनों पॉइंट पे क्या है, डिफरेंस है, तो हम नेट कितना वर्क डन किया है या फिर कितना हमारी मतलब पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू, प्रेशर एनर्जी के थ्रू हमने वर्क किया है। तो वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड बाय प्रेशर एनर्जी, तो कितना आपका नेट वर्क डन हुआ है, प्रेशर एनर्जी वो है आपका P2 फाइनल माइनस के इनिशियल। अब यहाँ देखो प्रेशर P1 बड़ा है P2 से, तो हम क्या लेंगे माइनस में P1V माइनस का P2V। ओके, ये हमारी क्या हो चुकी है, हमारी प्रेशर एनर्जी। उसके बाद देखो हम नेक्स्ट निकाल रहे हैं, प्रेशर एनर्जी हम निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है क्या होती है, mgh। तो पोटेंशियल नेट पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इंक्रीज इन द, क्योंकि हाइट आपकी देखो फाइनल पॉइंट पे हाइट ज़्यादा थी, H2 इज ग्रेटर देन H1, तो इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कितना आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है हाइट H2 ग्रेटर देन है H1 से, तो mgh2 माइनस के mgh1। ऐसे ही हम वो भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के अंदर इंक्रीज वो हो जाएगा हाफ m V2 का स्क्वायर माइनस का हाफ m V1 का स्क्वायर। अब नेट हमें पता है कि भी टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, तो नेट वर्क डन क्या होगा हमारा प्रेशर, तो वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड में सम ऑफ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड प्लस में इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम का हम निकालेंगे। तो यहाँ पे ये क्या था आपका P1V माइनस के P2V, आपको पता है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था, mgh2 माइनस के mgh1, प्लस में इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है, हाफ m V2 का स्क्वायर माइनस के हाफ m V1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 पॉइंट वाले की साइड ले आओ, P1V प्लस में mgh1 1 पॉइंट वाले ले लेते हैं हम, और प्लस में 1/2 m V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2V प्लस में mgh2 और प्लस में हाफ m V2 का स्क्वायर। तो आप देखो टोटल एनर्जी इनिशियल और ये आपकी टोटल एनर्जी फाइनल। यहाँ से आपका देखो टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट पे इक्वल हो जाएगा टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट के ऊपर। तो नेट टोटल एनर्जी आपकी क्या होगी, दोनों पॉइंटों पे इक्वल होगी, तो इसका मतलब आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो यही आपकी क्या है, बर्नौलीज थ्योरम।